गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज साइंस में चैप्टर 3 चैप्टर टाइटल स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। टॉपिक क्या होगा हमारे क्लास का? सिम्बॉल्स। ठीक है, आज के इस क्लास में हम सिम्बॉल्स किसे कहते हैं उनको समझेंगे। मैटर किसे बोलते हैं आपको मालूम है? अगर नहीं पता तो आपको फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऐसा कोई भी सब्सटेंस, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, है ना, या वो फिर लिक्विड फॉर्म में हो, या फिर वो गैस फॉर्म में हो, ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो, वो मैटर हो सकता है। और मैटर होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए? सबसे पहले तो उनके पास क्या होना चाहिए? वो स्पेस कवर करते हो, है ना, वो जगह क्या करते हो, जगह घेरते हो, स्पेस कवर करते हो। एंड सेकेंड थिंग क्या होनी चाहिए किसी भी मैटर में? वेट, है ना, उनका मास होना चाहिए। ठीक है, मास। तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ किसी चीज़ में है, जैसे सॉलिड में आप किसको बोल सकते हैं? सॉलिड, है ना, सैंड, रॉक्स वगैरह। लिक्विड, वाटर, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सारे क्या है हमारे? सब सारे क्या है? मैटर हैं। क्योंकि ये आप देखिएगा बलून में जब आप उसको फुलाना चाहते हैं तो उसके अंदर जैसे गैस भरने लगती है ना, तो वो देखिएगा स्पेस कवर करने लगता है ना। तो मैटर्स की क्या दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं? एक तो वो स्पेस कवर करते हैं, है ना, स्पेस ऑक्यूपाइज करते हैं। एंड सेकेंड थिंग, उनके पास वेट होगा, है ना, उनका खुद का वजन होगा, वेट, या उसको हम लोग मास कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग सिम्बॉल्स को मैटर का क्लियर हो गया होगा। अब हम सिम्बॉल्स को देखते हैं कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं। ए केमिकल सिम्बॉल इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स यूजिंग 1 or 2 लेटर्स। सिम्बॉल हमारे केमिस्ट्री में एक किसी भी एलिमेंट्स, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कितने एलिमेंट्स हैं टोटल हमारे नेचर पे? 114 ऑलमोस्ट, है ना। तो देखिए यहाँ पास बहुत सारे एलिमेंट्स के नेम भी दिए हुए हैं। तो हम लोग ऑलवेज हर टाइम तो सारे जो सिम्बॉल्स हैं उनको हम लोग उनके फुल फॉर्म लिख नहीं सकते, कभी कभी प्रॉब्लम होता है कुछ भी। जैसे छत्तीसगढ़ है ना, छत्तीसगढ़ देखिए इसकी कितनी बड़ी स्पेलिंग है। जैसे नेशनल हाईवे, इसकी बहुत बड़ी स्पेलिंग है। तो हम लोग अपने कंफर्टेबल के लिए, है ना, छत्तीसगढ़ को क्या लिख देते हैं? CG। नेशनल हाईवे को क्या लिख देते हैं? NH। वैसे ही साइंटिस्ट जब अपना वर्क कर रहे थे तो साइंटिस्ट ने एक प्रपोज़ल दिया कि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग इनके फुल फॉर्म ना लिख के इनके हम शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे। और इसी शॉर्टकट्स को केमिस्ट्री में सिम्बॉल्स बोला गया, है ना। तो किसी भी एलिमेंट्स को उनके शॉर्टकट फॉर्म में, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए साइंटिस्ट ने सिम्बॉल्स को प्रपोज्ड किया। और ये थॉट किसने दिया? एक साइंटिस्ट थे, J.J. बर्जीलियस। ठीक है, कौन साइंटिस्ट? J.J. बर्जीलियस। इन्होंने ही ये सिम्बॉल्स थॉट्स को रिप्रेजेंट किया। बोले कि हम लोग जितने भी केमिकल सब्सटेंस है, कहीं कहीं आपको 114 दिखेंगे और कहीं कहीं आपको 118 दिखेंगे, है ना। तो इन सारे जो एलिमेंट्स हैं इनको हम इनका पूरा नेम ना लिख के हम इनको शॉर्टकट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे देखिए सोडियम, तो सोडियम को इन्होंने क्या कहा? Na से रिप्रेजेंट कर देंगे। कार्बन के लिए इन्होंने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट C का यूज़ किया। कैल्शियम के लिए क्या यूज़ किया? Ca। ठीक है, सेकेंड थिंग इन्होंने क्या बोला कि जब हम शॉर्ट सिम्बॉल्स बनाएंगे, किसी भी एलिमेंट्स का शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल। एंड सेकेंड लेटर क्या होना चाहिए? स्मॉल, है ना। देखिए यहाँ भी आप कैल्शियम में भी आपको दिखेगा कि आपको फर्स्ट लेटर क्या दिख रहा है? कैपिटल, और सेकेंड क्या दिख रहा है? स्मॉल। तो ये दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा जब भी आप किसी एलिमेंट्स का सिंबल लिखेंगे, है ना, उसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, तो आप उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है, और सेकंड को आप स्मॉल में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट क्या है हमारा? एल्यूमिनियम। इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसका सिंबल क्या है? A कैपिटल होगा, देन स्मॉल L। ऑर्गन, है ना, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ऑर्गन का क्या होगा? कैपिटल AR। देन बोरान का क्या होता है? B। फ्लोरीन का क्या होगा? कैपिटल F। हीलियम का क्या होता है? H स्मॉल E। आयोडीन का क्या होता है? I। मैग्नीशियम का क्या होगा? Mg।
मैग्नीज का क्या होता है Mn, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मैग्नीशियम Mg और मैग्नीज Mn। और ऑलवेज ध्यान रखिएगा फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल होगा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जो होगा, है ना, और सेकेंड स्मॉल। देन क्या है हमारा फास्फोरस, क्या होगा इसका, पहले नियॉन है, ठीक है। नियॉन का क्या होता है Ne, फास्फोरस का P, सिलिकॉन का ये सिलिकॉन S, सल्फर का क्या होता है सिलिकॉन का Si, ठीक है, सिलिकॉन Si, सल्फर S। जिंक का क्या होता है Zn, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये है सब्सटेंस, है ना, केमिकली सब्सटेंस है ये सारे, और उनके सारे ये सिंबल्स। एल्यूमिनियम के लिए Al, ऑर्गन के लिए Ar, बोरॉन के लिए B, फ्लोरीन के लिए F, हीलियम के लिए He, आयोडीन के लिए I, मैग्नीशियम के लिए Mg, मैग्नीज के लिए Mn, नियॉन के लिए Ne, फास्फोरस के लिए P, सिलिकॉन के लिए Si, सल्फर के लिए S एंड जिंक के लिए Zn। ये कुछ एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं, है ना। ऐसे और बहुत सारे इतने एलिमेंट्स और भी हैं, है ना। देन कुछ एक्सेप्शन है यहाँ। अब कुछ सब्सटेंस है, ठीक है, उनका जो नेम है वो ग्रीक लैंग्वेज या फिर लैटिन लैंग्वेज से डिराइव हुआ है ना। जैसे हमारा हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज है, वैसे ही ग्रीक लैंग्वेज होता है और लैटिन लैंग्वेज होता है। तो कुछ एलिमेंट्स के नेम, ठीक है, इन लैंग्वेज पे बेस्ड है। देखिए कैसे, और इनका फिर इनको रिप्रेजेंट करते हैं अलग तरीके से। देखिएगा कैसे, देखिए जैसे ये पोटेशियम है ना। अब पोटेशियम का लैटिन नेम क्या है कैलियम, ठीक है। इसका हम लोग इसको कैसे बोलते हैं पोटेशियम बोलते हैं, इसका लैटिन नेम क्या है कैलियम। इस वजह से इसका सिंबल क्या हो जाता है P ना होकर K होता है। देन फिर हमारा क्या है सिल्वर, ठीक है, जिसका लैटिन नेम क्या है अर्जेंटम, है ना। क्या नाम है इसका अर्जेंटम। तो इसीलिए हम लोग इसको SI या कुछ और ना करके इसको हम लोग क्या बोलते हैं AG। आपको ये सिंबल्स याद करना बहुत ज़रूरी है ना। जब आगे आप क्लासेस आपकी बढ़ेंगी तो हम लोग ऑलमोस्ट जब हम लोग इक्वेशन भी बनाएंगे तो हम लोग इनका यूज़ करते हैं, इन सिंबल्स का, है ना कि इनके फुल फॉर्म का, ठीक है। देन फिर ये क्या है आयरन, ठीक है, जिसका लैटिन नेम क्या है फेरम। इस वजह से इसको हम लोग FE से डिनोट करते हैं। देन फिर क्या है कॉपर का लैटिन नेम क्या है हमारा क्यूप्रम, जिस वजह से इसको हम लोग C एंड U से रिप्रेजेंट करते हैं। देन फिर क्या है हमारा टीन, ठीक है, टीन को क्या बोलते हैं स्टेनम, और इसका सिंबल क्या है S कैपिटल N स्मॉल n, ठीक है। देन फिर क्या है हमारा गोल्ड को उसका लैटिन नेम क्या है ऑरम, जिस वजह से इसको हम लोग AU से रिप्रेजेंट करते हैं। देन फिर क्या है लेड का लैटिन नेम क्या है प्लम्बम, है ना, जिस वजह से इसका सिंबल क्या हो जाता है P एंड B। देन फिर क्या है हमारा मरकरी, जिसे पारा भी बोलते हैं, है ना हिंदी में। इसका लैटिन नेम क्या है हाइड्रेजियम, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हाइड्रेजियम। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं HG। देन फिर क्या है एंटीमनी, लैटिन नेम स्टीबियम, और इसका सिंबल क्या है SB। आप इसको साथ में लिखिएगा, जैसे AG है तो आप ऐसे और ऐसे नहीं लिखेंगे, गलत तरीका हो जाएगा। आप इनको पास में, ठीक है, क्लोज करके लिखेंगे। जैसे हमारा ये आयरन है लोहा, ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं लोहा, तो आप FE ऐसे लिखेंगे। अगर आप ऐसे करके लिखेंगे तो ये गलत है ना, ये लिखेंगे और इसके बेस में E लिखेंगे। तो ये है हमारा सिंबल्स, है ना, ये सब केमिकल एलिमेंट्स हैं और उनके शॉर्ट फॉर्म को हम लोग सिंबल्स बोल रहे हैं केमिस्ट्री में। और इनका यूज़ क्या होता है, एक तो हमारा टाइम बचता है, सेकंड चीज़ जब हम केमिस्ट्री में वर्क करेंगे कुछ इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, तो हम लोग इनका यूज़ करेंगे। इतने बड़े बड़े नेम्स को हर टाइम यूज़ कर पाना पॉसिबल नहीं है, है ना। और ये आइडिया किनका था JJ
बर्जेलियस का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, थैंक यू।